हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेक्स का पार्ट 3। इसके पार्ट 1 और 2 हम अपलोड कर चुके हैं पहले ही। तो आपका फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया था सेक्स, व्हाट आर सेक्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेक्ट एंड द टाइप ऑफ सेक्ट तक मैंने पार्ट 1 में कवर किया है, दैट इज पार्ट 1। और पार्ट 2 में मैंने कवर किया हुआ है सबसेक्ट, सबसेक्ट्स ऑफ सेक्ट आर इंटरवल्स। यहाँ तक हमने कवर किया हुआ है पार्ट 2 के अंदर। तो आज हम कवर करेंगे थर्ड पार्ट में अपना वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेक्ट। ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वेन डायग्राम ऐसे डायग्राम जिनको मतलब हम सेक्ट्स को डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझने के लिए हमारे पास इजी हो जाते हैं, तो उसका नाम होता है वेन डायग्राम। हम वेन डायग्राम कवर करेंगे और दूसरा करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेक्ट, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, ये वाले सारे ऑपरेशन आज हम इसके अंदर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए अपने, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है आज का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है, ये हमारे पास एक पिक्चर होती है। समटाइम्स, कभी कभी पिक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है, पिक्चर्स भी हेल्पफुल होती है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं जो यूनिवर्सल सेट है, इसको हम कैसे करेंगे, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से और उसको करेंगे सर्कल से। जो उसका सबसेट होगा तो उसके अंदर इसको करेंगे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू क्या है, यूनिवर्सल के अगर हम सारे एलिमेंट्स देखें तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ये सारी ये ए के नहीं है, ये ए के तो है ही, लेकिन ये यू के है। सबसे पहले तो यू के अंदर है ना ये, ठीक है। अब ए इसका क्या है, सबसेट है, देखो बिल्कुल इसके अंदर ड्रॉ कर रखा है ए। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 3 5 9, समझ रहे हो आप। तो ए इसका सबसेट है, ए इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। ए के अंदर यू के सारे एलिमेंट है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था सबसेट क्या होता है। तो ए के अंदर सारे एलिमेंट्स है यू वाले, यू के अंदर बना हुआ है वो। तो ये क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है, समझ आ गया। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देखो सेट ए और सेट बी, इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे, हम बताते हैं। एक ये तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं वही यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देख ले, मान लो कि ये अगर हमारे पास है बी, ठीक। अब इसके अंदर एक ले लेते हैं ए। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, बी के एलिमेंट्स क्या है, बी का देख लेते हैं सेट क्या बना हमारे पास। इसके अंदर से सारे एलिमेंट ले लेते हैं, बी एल के जे एच एम टी जी सी आई क्यू, ठीक है। ये बी के एलिमेंट्स है और ए के एलिमेंट्स क्या है, सी आई क्यू, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर से आपको क्या पता चल रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए क्या है, बी का सबसेट है, बी के अंदर ए बना हुआ है। और बी इज अ सबसेट ऑफ यू और ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। अगर बी होता ही नहीं तो हम क्या देखेंगे, ए यू का सबसेट है। अगर मान लो सेट बी है ही नहीं आपके पास, तो भी क्या पता लग रहा है, ए यू का सबसेट है। अब बी है तो ए बी का भी सबसेट है, देखो बिल्कुल इसके अंदर एनक्लोज्ड है, बी के सारे एलिमेंट बस बी वाले ही हैं, ठीक है। तो बी यू का सबसेट है, बी है तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो ये हमारे पास यहाँ से 3 कंडीशन निकल के आती है और इससे हमें क्या पता चल रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू। यहाँ से हमें ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। ए इज अ सबसेट, ए सबसे छोटे वाला सेट है, उससे बड़ा बी है और उससे बड़ा यू है, ठीक है। सबसे ज्यादा एलिमेंट्स, जो सारे एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट में है, उससे कम एलिमेंट्स बी में है कि बी इज अ सबसेट ऑफ यू और ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। इससे ये भी कंडीशन, तीनों कंडीशंस इसके अंदर एक ही के अंदर आ रही है, समझ लिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों इसके सबसेट है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा तो कंफ्यूज नहीं होना, बस मेन फोकस यही है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सबसे पहले। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट पे क्या है, यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, डिसजॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये 5 चीजें हमें पढ़नी है। इंटरेस्ट से पढ़ना, थोड़ा लंबा टॉपिक है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी, पर आप ध्यान से बने रहना। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, पर आप देख लेना, रिपीट कर लेना, ठीक है। यूनियन क्या होता है, यूनियन, यूनियन का सबसे पहले मीनिंग ही समझ लो आप। यूनियन क्या होता है, यूनियन में काम करना, मतलब 2 से 4 लोग काम कर रहे हैं, एक यूनियन है किसी चीज की, मतलब एक संगठन है, एक ग्रुप है, यूनियन मीन्स, ठीक है। हम 2 फ्रेंड्स की यूनियन है कि हम एक ही बात को सपोर्ट कर रहे हैं,
हर एक चीज से आ सकता है ना यूनियन का मीनिंग। तो यहाँ पे यूनियन का मीनिंग यही हुआ कि एक और दो लोग आपस में इकट्ठे बैठ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, अगर आपके पास ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है, अब इसके अंदर कुछ कॉमन है, ठीक है, ये जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है ये क्या है, कॉमन है। मैं अभी ना आपको इनके भी वेन डायग्राम सभी चीजों के होंगे वो भी मैं समझाती जाऊंगी, अभी तो बस मैंने ये बताया था कि वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आप, जो एलिमेंट्स या तो इसको बिलोंग कर रहे हैं या इसको बिलोंग कर रहे हैं, इनके कॉमन सेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स कहाँ आएंगे, ए यूनियन, यूनियन का साइन होता है यू बनाते हैं बी में, ठीक है, ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देके उसके साथ ये सारी आपको क्लियर कर देती हूँ, ये सारे टर्म्स मैंने क्या लिख रखे हैं। अब एक एग्जांपल देख लो पहले आप यहाँ पे, ठीक है, ए 1 2 3 है, 1 3 5 7, अगर मैं इसी से आपको वेन डायग्राम क्लियर कर दूं इसका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ए बी, इसके अंदर देखो इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, इसके अंदर 2 और 1 3 देखो इसके अंदर भी है, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हो गए, कॉमन पार्ट है ना दोनों का, देखो जो ओवरलैप कर रहा है वो कॉमन पार्ट है 1 3। अब इसके अंदर 1 2 3 हो गया, इसके अंदर 1 3 और 5 सिर्फ बी में है, ये 7 में है, ठीक है, समझ गए। ये हमारे पास वेन डायग्राम हो गया, और इसके अंदर जो इसका पार्ट जो मैं यहाँ पे आपको ये देखो, ये जो पार्ट है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पिंक से शेडेड कर रही हूं मैं इस पार्ट को, ये कर रहा है ए यूनियन बी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, चाहे वो कॉमन है या नहीं है पर है। अब इसके अंदर अगर हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू, देखो 1 2 3, अब यहाँ पे देख लेते हैं 1 1 हम रिपीट कर चुके हैं, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि जो रिपीटेटिव होते हैं उसको हम दोबारा दोबारा से नहीं लिखते, तो 1 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कॉमन था जो हम नहीं लिखेंगे, तो 5 और 7, ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी। ऐसे एलिमेंट्स जो या तो ए में है या बी में है या फिर दोनों में कॉमन है, तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, समझ आ गया, ए यूनियन बी। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ था मैंने, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मैं दोबारा लिख के दिखा रही हूँ आपको, ऐसा एलिमेंट सच दैट ए यूनियन सेट ए, ये भी क्या बनता है आपका, सेट बनता है, ये भी एक सेट ही बन गया, देखो सेट की फॉर्म में लिखा है ना, एक नया सेट बन गया जो कि ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर ऑल एक्स, ऐसे ऐसे एक्स आएंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और का मीनिंग होता है बेटा या, ठीक है, या तो वो ए सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं या फिर सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को भी बिलोंग कर रहे हैं तो वो उस सेट में आ जाएंगे, समझ गए आप। सेट ए यूनियन बी फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में से किसी को भी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ए यूनियन बी आपको समझ आ गया, इसके अंदर अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो एक ही बात है, इक्वल आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ए इज द 1 2 3 एंड बी इज द 1 3 5 7, अब यहाँ पे मैंने आपको ए यूनियन बी करके दिखाया, अब मैं बी यूनियन ए करके दिखाती हूँ आपको, बी यूनियन ए में क्या आएगा, ए 1 3 5 7, 1 3 कॉमन है नहीं आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको, अब हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम इसको दोबारा से इसी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे वो आगे पीछे लिखे हो, दैट डजंट मैटर, तो चाहे हम ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें, दैट इज सेम थिंग। आप बेटा साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आपको इजी हो जाएगा। अब इसके अंदर दूसरा लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जो हम पढ़ते आए हैं ना बचपन से, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला प्लस में पढ़ते आए हो, यहाँ पे यूनियन में हो जाएगा। इसके अंदर क्या था, या तो हम 2 + 3 + 5 इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 5, मतलब ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, जो काम पहले होना, या तो हम ए प्लस बी को पहले ऐड करें फिर सी से ऐड करें, या फिर इन दोनों को पहले बी और सी को पहले ऐड कर लें 8,
तो आंसर क्या आएगा हमारा 10, यहाँ से भी 10, आंसर सेम ही आएगा, किसी को भी पहले ऐड करें। ऐसे बेटा यूनियन के केस में या तो आप ए यूनियन बी का, अगर आपको 3 सेट गिवन है, तीनों का आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, या तो आप ए यूनियन बी का पहले निकाल लो, फिर सी के साथ यूनियन कर दो, या फिर बी का सी के साथ यूनियन पहले फाइंड आउट कर लो, फिर ए के साथ यूनियन कर लो, तो वो आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे यूज होता है क्वेश्चंस में, कहीं ना कहीं आपको एज अ प्रॉपर्टी यूज करनी होती है ये चीजें, जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो ना, ये आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करने में कुछ और प्रूफ करने के लिए आएगा, बट आपको इसको यूज करना होगा, किसी ना किसी स्टेप में ये चीजें आपके यूज हो जाती हैं, ये वाले लॉ भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, आपका आई कार्ड बनता है ना, आइडेंटिटी आई कार्ड, आइडेंटिटी मीन्स आप खुद। ठीक है, तो जो ऐसा ऑपरेशन जो कि उस एलिमेंट को हमने ऑपरेट भी किया और वो खुद ही आ गया निकल के, देखो हम इसको यूनियन कर रहे हैं फाइव के साथ, फाइव मीन्स एम्प्टी सेट के साथ कर रहे हैं, और फिर ये आपस में खुद ही निकल के आ रहा है, या तो फाइव के साथ ऐसे कर लो, ये तो हम पढ़ के ही आए हैं कॉम्यूटेटिव लॉ में, चाहे फाइव के साथ पहले यूनियन करो, चाहे ये फाइव पहले हो चाहे फाइव बाद में हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, ए ही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर आप ये देखो कोई भी है, 1 2 3, ये ए है, और इसके अंदर 5 है, 5 मीन्स खाली, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ यूनियन कर भी दूं, कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर, मैं यूनियन कर भी दूं तो क्या ही आएगा, 1 2 3 आएगा, दैट इज अगेन ए। ठीक है, तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर 5 5 क्या होता है, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है इस इक्वालिटी में, 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट, जिसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने समझ चुके हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान से पढ़ने वाली चीजें हैं, ध्यान से समझना, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत यूज होती है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी, बट आपके एज अ क्वेश्चन में ये यूज जरूर होंगी। अब हमारा आ जाता है आइडेम्पोटेंट लो। आइडेम्पोटेंट लो, आइडेम्पोटेंट लो क्या होता है, जिसके अंदर खुद से यूनियन हो रहा है, फिर वो खुद ही आ रहा है। यूनियन पीछे वाले में आइडेंटिटी एलिमेंट में हमारे पास क्या हो रहा था, फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट की जीरो से उसके साथ यूनियन कर रहे थे, और यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लो में क्या हो रहा है, खुद के साथ ही यूनियन कर रहे हैं, खुद के साथ ही यूनियन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, अगर 1 2 3 इसका इसके साथ ही यूनियन कर दिया, ठीक है, 1 2 3 यूनियन, 1 2 3 खुद के साथ ही यूनियन कर दिया। अब आपको पता है रेपिटेटिव हमारे पास है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है, अगर हम रिपीट करेंगे तो ऐसे आएगा ना ये, पर ये अच्छा नहीं लगता और हमारे अलाउड भी नहीं है, और अगर हम इनको रिमूव भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा सेट तो आखिर में यही रह गया। ठीक है, तो ये आइडेम्पोटेंट लो है कि कोई भी सेट ले लो, अगर उसका आप खुद के साथ ही यूनियन कर दोगे तो हमेशा वही सेट आ जाएगा, क्योंकि रिपीट हो जाएंगे एलिमेंट जो कि कोई मैटर ही नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए ही आ गया इक्वल। ठीक है, ए यूनियन ए। लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम इसका यूनियन करते हैं, आप खुद ही देखो यूनियन का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर ए दिया हुआ है हमें 1 2 7 8, जो कि इसका सबसेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का वही होता है, जब उसका सबसेट होता है तभी तो उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है ना उसका। ठीक है, अब ये इसका क्या है, सबसेट है इसका, ए इसका सबसेट हो गया। सबसेट के साथ अब यूनियन करेंगे, देखो अब हमने करा यूनिवर्सल यूनियन ए, या फिर ए यूनियन यूनिवर्सल। ठीक है, कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर आप देखो, तो हमने यही पढ़ा था यूनियन होता क्या है, या तो वो इसको बिलोंग कर रहा है ए को, या इसको बिलोंग कर रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो पहले ए वाले देख लेते हैं, 1 2 7 8। ठीक है, अब रिपीट तो होंगे नहीं, 1 2 7 8 हो चुका, अब रिपीट तो होंगे नहीं, तो वो अब यू को जो बिलोंग कर रहे हैं 3 4 5 6 9 10। ठीक है, ये आ गए थे, किसके इक्वल आया, यू के इक्वल आ गया, 1 2 3 4 सारे ही आ गए ना इसके अंदर। तो जब भी हम यूनियन करते हैं किसी भी सेट का उसी के यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट यू ही आ जाता है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगी ना, बस ये हमारी प्रॉपर्टीज थी, 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, इसको दोबारा से रिवाइज कर लो एक बार, और अभी मैं इंटरसेक्शन करवाऊंगी ना, फिर दोबारा से पढ़ाऊंगी। देखो कॉम्यूटेटिव लॉ सबसे इजी है,
फिर हमारा एसोसिएटिव लॉ आया, जो कि मैंने आपको प्लस का एग्जांपल देके समझाया है। वही चीज है, पहले इस ब्रैकेट कह रहा है कि पहले इसको यूनियन करो, फिर उसके साथ करो, करके देख लेना किसी भी एग्जांपल में, ठीक है। फिर हमारा फाइ के साथ लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर हम जीरो के साथ यूनियन कर रहे हैं, अगर मैं इसको प्लस से भी एग्जाम्पल देके दिखाऊं तो क्या होगा, यही आएगा ना बेटा। 5 को 0 से ऐड किया तो 5 ही आ गया, 0 पहले लिखा है बाद में कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये मैं प्लस से सिर्फ आपको एक समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, वैसे ये प्लस नहीं है, दिस इज यूनियन, ठीक है, ये यूनियन है। अब इसके हमने 0 के साथ किया, 5 अगर एम्प्टी के साथ किया तो वही आ गया। नेक्स्ट हमारा था आइडेम्पोटेंट, अगर हमने खुद के साथ ही किया यूनियन, ठीक है, तो वो खुद ही आएगा, क्योंकि रिपीटेटिव अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लॉ ऑफ यू, किसी भी सेट का उसी के यूनिवर्सल सेट के साथ हम यूनियन करेंगे तो यू ही आ जाएगा, और मैंने ये बता दिया क्यों आ जाएगा, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे ना कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब इसी के जैसा एक ऑपरेशन और है, इंटरसेक्शन, तो दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लेना। मेन है कि दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, आप समझ के चलना। अभी मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराऊंगी ये चीजें। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन मतलब उसका सिर्फ कॉमन पार्ट लेंगे। आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हो एंड, उस वाले में मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा था, सेट बिल्डर फॉर्म जब लिखी थी मैंने, तो क्या लिखा था वहां पे, और लिखा था। और का मीनिंग होता है या तो इससे बिलोंग कर ले या उससे बिलोंग कर ले, पर एंड होता है दोनों ही कंडीशन। एंड के जो एंड होता है ना बेटा, जो इधर कंडीशन लिखी है और इधर कंडीशन लिखी है, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। और होता है, और में जो इधर कंडीशन लिखी है इधर कंडीशन लिखी है, दोनों एक भी ट्रू हो जाएगी तो वो हो जाएगी कंडीशन फॉलो। लेकिन एंड में होता है कि दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब एंड के इस तरफ लिखा है कि वो ए से बिलोंग करेगा, और एंड के इधर लिखा है बी से बिलोंग करेगा, ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए आपके पास। ए को भी बिलोंग करेगा, बी को भी बिलोंग करेगा, दैट मीन्स आपको समझ आ रहा है, जो दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा वही तो दोनों को बिलोंग करेगा। अब हम वेन डायग्राम समझ लेते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ए हमें दिया हुआ है 2 4 6 8, ये दिया हुआ है 6 8 12 2। अब मैं इसके अंदर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको, ए बी, ठीक है। अब ए बी से आप देखो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, 6 8, ए में क्या आ गया 2 4, इसमें आ गया 10 12, ठीक है, समझ आ रहा है। बी के अंदर क्या है 6 8 10 12, और ए के अंदर क्या है 2 4 6 8, जो कॉमन एलिमेंट थे हमने कॉमन पार्ट में लिख दिए। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर मैं ड्रॉ करती हूँ, शेडेड शेडेड पोर्शन करती हूँ, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ना, जो मैंने शेड किया है, सिर्फ यही वाला पोर्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में आता है, सिर्फ कॉमन पोर्शन, ठीक है। दोनों का क्या होता है, कॉमन पोर्शन आता है। और इसको, इसका साइन क्या होता है, उल्टा यू। उसका तो यू था, यूनियन का यू, इंटरसेक्शन का रिवर्स यू, ये आता है ए इंटरसेक्शन बी। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड मीन्स दोनों तरफ की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों को ही बिलोंग करना चाहिए, तो जो दोनों को बिलोंग करेगा वो ही आएगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या आ गया 6 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूनियन भी करके दिखा देती हूँ। अगर यूनियन होता, अगर यूनियन, यूनियन का साइन ये है, अगर ये होता तो क्या आता 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ए के सारे आ जाते, और होता ना, एक तरफ की सेटिस्फाई हो गई, ए को बिलोंग कर रहा है, हाँ भाई कर रहा है, लिख दो। तो बी को बिलोंग कर रहा है, हाँ भाई लिख दो, बस रिपीट वाले एक ही बार लिखने हैं हमें। गोट द पॉइंट। ये सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, इंटरसेक्शन पोर्शन। अब इसकी भी वही सेम प्रॉपर्टीज चलेंगी जो वहां पे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करी थी, जो वहां पे हमने करी थी ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप ना बेटा साथ के साथ या तो नोट्स बनाते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि बार बार आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा आगे वाली वीडियो। और हाँ बेटा, जो भी ये एनसीईआरटी के मैं इसके क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करवाऊंगी, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक देती जाऊंगी, आप वहां से वीडियोस को सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर देख लो, कॉम्यूटेटिव लो। और वैसे मैंने ना इजी भी बनाई हुई आपके लिए, प्लेलिस्ट का नाम भी 2025 से 2026 वाला ही किया हुआ है, क्लास 11 का, ऐसे क्लास 12 का, ऐसे एनसीईआरटी का भी मैं ऐसे ही करूंगी 2025 से 26, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि बहुत पुरानी वीडियोस हैं, या आप पुरानी भी देख सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल है। और इसके अंदर आप देखो, अब वही प्रॉपर्टी आ गई कॉम्यूटेटिव की। अब इसके अंदर वही है आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, जो हमने यूनियन में किया था कि इसको पहले करो चाहे बाद में करो, इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है, ये वाला। इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, यहाँ से सिर्फ कॉमन पार्ट आएगा ना, क्या क्या कॉमन है, यहाँ से सिर्फ 2 3 कॉमन दिख रहा है, 2 3 कॉमन दिख रहा है। या फिर बी इंटरसेक्शन ए कर लो, बी इंटरसेक्शन ए में भी देखो 2 3 कॉमन दिख रहा है, एक ही बात है, उसके इक्वली आएगा। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के अंदर यही, पहले इन दोनों को इंटरसेक्शन करो या फिर इन दोनों को करो। अब यहाँ से करके देख लेते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी किया तो क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है दोनों में, देखो 3 इंटरसेक्शन सी, 3 5 6। अब इसमें भी दोनों में 3 ही कॉमन है तो 3 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड वाला करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमने क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी चेक किया, ए को एज इट इज लिख देते हैं, 1 2 3 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया तो दोनों में सिर्फ 3 और 5 कॉमन है, देखो दोनों में 3 और 5 कॉमन है, तो क्या आ गया 3 और 5। अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन किया तो ओनली 3 कॉमन है, तो देखो आ गया ना, चाहे कैसे भी आया पर आंसर सेम आया लास्ट में। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, दिस इक्वल्स टू दिस, दोनों इक्वल आ गए यहाँ से, समझ गए। तो इसको कैसे भी करो वही है, दोनों सेम प्रॉपर्टीज है। फिर आ जाते हैं लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई। इसके अंदर ये उसके अंदर फाई क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था, पर इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है ये। इसको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो खुद ए निकल के नहीं आ रहा इसके अंदर। आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ यूनियन वाले केस में था, इसमें हमने ये पढ़ा तो है, ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बट वो नहीं आएगी। ये काट देती हूँ मैं, यहाँ से देख लो आप एक बार। ये देखो, अगर आप कोई भी एक सेट है ए, 1 2 3, अब कोई फाई है, ठीक है, फाई है 0, इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, इसके साथ इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में कौन से आते हैं, कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट में कुछ है नहीं है, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन फाई क्या आ जाएगा, एम्प्टी आएगा। ठीक है, इसलिए और ये किसके इक्वल आ गया, फाई के इक्वल आ गया। एम्प्टी आया तो फाइव के इक्वल आ गया, क्योंकि ये 0 है, इसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। यूनियन वाले केस में दूसरा था, यूनियन वाले केस में क्या था, 1 2 3, या तो ये वाला आ जाएगा या ये वाला, चल इसमें कुछ नहीं था तो इस वाले एलिमेंट आ गए थे, तो वो खुद ए ही आ गया था। समझ रहे हो ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये आ गया आपका। अब फोर्थ फोर्थ पढ़ लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, आइडेम्पोटेंट लो। इसके अंदर भी क्या है, आइडेम्पोटेंट लो है, इसके अंदर आइबोटेंट में भी खुद ही आ गया। ठीक है, ये हमारा कॉम्यूटेटिव वो यूनियन वाले से सेम है आइडेम्पोटेंट लो, क्योंकि वो खुद ही आ रहा है, खुद से इंटरसेक्शन हो रहा है, खुद ही आ रहा है। उसका भी रीजन है, देखो 1 2 3। ठीक है, अब ये खुद ही है ए, तो खुद ही सारे एलिमेंट कॉमन भी हैं। देखो ए 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3, तो तीनों कॉमन भी हैं, तो यही कॉमन है, तो 1 2 3 यही आ गया इसका। ठीक है, तो ये आइडेम्पोटेंट लो, ये ए के ही इक्वल आ गया, दैट इज 1 2 3। अब लॉ ऑफ यू में अभी उसका भी रिवर्स जाएगा, जो हमने यूनियन में पढ़ा था ना, अब उसके अंदर हमें पढ़ा था, देखो अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ए पहले ही ड्रॉ कर लेती हूँ, 1 2 5 6 3 4 7 8। ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट, ये है ए, ये है। ठीक है, जब हमने इसका ए यूनियन यू किया था, ए यूनियन यू किया था कि वही और वाली कंडीशन या तो इसमें हो या तो उसमें हो, आ गया 1 2 5 6 3 4 7 8। अब इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ कॉमन वाला आएगा इंटरसेक्शन। अब ध्यान से पढ़ना, ए इंटरसेक्शन यू सिर्फ कॉमन वाला आएगा। अब कॉमन वाला है जो दोनों को ही बिलोंग कर रहा है। अब जो इसके अंदर है, देखो ये जो ये वाले एलिमेंट है, ये ए को बिलोंग तो नहीं कर रहे ना, ये ए को बिलोंग नहीं कर रहे, पर ये वाले दोनों को बिलोंग कर रहे हैं। देखो 1 2 5 6 1 2 5 6, तो कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 2 5 6, तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, ये ए के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट किस केस में हम कहते हैं, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट जब वो किसी का सबसेट होता है तो वो ही उसका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो उसी केस में कह रहे हैं व्हेन ए इज ये कंडीशन है यहाँ पे, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ यू, देन यू इज इंटरसेक्शन ए इज ए। और उस वाले में क्या था, यूनियन वाले में क्या था, यू यूनियन ए इज यू। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट आ गए थे। आप ऐसे समझ समझ के लर्न रखना, ऐसे रट्टा मत मारना कि यू इंटरसेक्शन ए इज ए, यू यूनियन ए इज यू, नहीं, ऐसे समझ के करोगे ना, कभी भूलोगे भी तो आपको याद आ जाएगी वो चीज। डिफरेंस, थर्ड ऑपरेशन क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है,
उसको हटा देना। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे पास रेड रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं। अब वो क्या कह रहा है, रेड माइनस ग्रीन कर दो, रेड माइनस ग्रीन कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पे, रेड कितनी है 5, उसमें से अगर हम माइनस ग्रीन करके दिखाते हैं, ठीक है 2, तो कितना आया 3। समझ रहे हो ना, कि हमें ये 2 बॉल जितनी ग्रीन थी वो भी इसमें से हटा दी, जितनी ग्रीन है उतनी रेड और ले जाओ, निकाल दो उसमें से। समझ रहे हो। अब इसके अंदर भी यही है, ए माइनस बी, माइनस करना, किसी चीज को हम सब्ट्रैक्शन करना, वही फंडा इसके अंदर है। अब देख लेते हैं क्या होता है। अब ये ए है पूरा, ये बी है, देखो ये ए है, ये बी है, समझ गए। अब इसके अंदर से ऐसे एलिमेंट जो कि इसके अंदर तो है ए के अंदर, पर बी के अंदर भी नहीं है, जो बी बी बिलोंग नहीं होना चाहिए, जो कॉमन पार्ट है ना बी का वो भी नहीं आना चाहिए, वो भी हटा दो। वो कह रहा है ऐसे एलिमेंट्स ए माइनस बी कौन सा सेट है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ए को तो बिलोंग करे एंड बी को बिलोंग नहीं करने चाहिए वो। एंड है मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ए को तो करेंगे पर बी को नहीं करेंगे। अब इसके अंदर देखो ए माइनस बी, तो हमारे पास ए माइनस बी वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं, इधर वाला पोर्शन, ए का कॉमन वाला भी हटा देते हैं क्योंकि वो बी के अंदर भी है ना उसके एलिमेंट, पर वो एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं करने चाहिए। अब इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8, 2 4 6, ठीक है। इसके अंदर ऐसे एलिमेंट कॉमन में कौन से आ रहे हैं, 2 4 6 आ रहे हैं, इधर क्या आ रहे हैं 1 3 5 आ रहे हैं, इधर क्या आ रहे हैं 8 आ रहा है, ये ए है ये बी है। तो हमारे पास अगर ए माइनस बी करेंगे तो सिर्फ ये एरिया, ये पोर्शन है हमारे शेडेड वाला, ठीक है। ए के अंदर जो था बी भी हटा दिया हमने, समझ गए। अब इसके अंदर हमारे पास ए माइनस बी किसके इक्वल आया, दैट इज द सेट 1 3 5 के इक्वल आया। कॉमन पार्ट था जो बी में था, पर वो बी को बिलोंग करे ना, 2 4 6, हमें क्या चाहिए, 1 बिलोंग कर रहा है ए को पर बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो हाँ ये आ जाएगा, ठीक है। 3 बिलोंग कर रहा है ए को पर बी को बिलोंग नहीं कर रहा, हाँ ये आ जाएगा। 5 बिलोंग कर रहा है ए को पर 5 बी को बिलोंग नहीं कर रहा, हाँ ये भी आ जाएगा, एक्सेप्टेबल है इस वाले सेट के लिए। पर 2 2 बिलोंग कर रहा है ए को तो कर रहा है, लेकिन वो बी को भी तो कर रहा है, तो इसलिए वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास a माइनस बी, ऐसी सेम उल्टा इसका b माइनस ए। अब वो b को तो बिलोंग करेगा पर a को नहीं करेगा, ये होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर बट नहीं एंड आएगा, ठीक है, गलती से लिख दिया होगा। एक्स बी को तो बिलोंग करेगा पर ए को नहीं करेगा, देखो दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, इसमें ए को तो करेगा पर बी को नहीं करेगा, इसमें बी को करेगा पर ए को नहीं करेगा, बस ये वाला पोर्शन आ जाएगा, बी वाला पोर्शन आ जाएगा, कॉमन नहीं आएगा, दैट इज बी माइनस ए। अब इसके अंदर ये करके देख लो आप, कॉमन कौन से हैं, इधर बी में है 2 4 6 8, 2 4 6, ये तो आ गए इधर 2 4 6 कॉमन वाले, इधर आ गया 8, इधर आ गया 1 3 5। अब इसके अंदर आप देखो, अब इसका शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा, ये वाला शेडेड पोर्शन आएगा ना हमारा बी माइनस ए वाला। ये क्या है, बी माइनस ए, बी में से जो ए का पार्ट था वो भी निकालो, हमें ए चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपका क्या आ गया, ये बी माइनस ए किसके इक्वल आया, ओनली 8 के इक्वल, क्योंकि इसके अंदर से 2 4 6 थे जो वो 2 4 6 ए में भी थे, ठीक है। समझ आ गया। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए एंड बी क्या है, टू सेट्स हैं, इसके अंदर सिमेट्रिक डिफरेंस, ये कह रहा है ए माइनस बी ले लो, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन है, ठीक है, और बी माइनस ए कौन सा पोर्शन है, वो ये वाला पोर्शन है, और दोनों का यूनियन कर दो, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ए माइनस बी ले लिया, बी माइनस ए ले लिया और उनको यूनियन कर दिया बस। देखो अब इसकी डेफिनेशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़ लो, ए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डेल्टा, डेल्टा बनाते हैं यहाँ पे बी, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक।
a माइनस बी लिया, b माइनस a कैलकुलेट किया, दोनों को यूनियन कर दिया। उसकी सेट बिल्डर फॉर्म देख लो, फॉर ऑल x सच दैट। अब कंडीशंस क्या है देखो, एक कंडीशन तो इसको ब्रैकेट में कर लो, एक एंड है, एंड के बीच में एक कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी को तो बिलोंग नहीं करेगा, मतलब जो ये वाला एरिया है इसका इंटरसेक्शन, मतलब ये कॉमन वाला एरिया, इसको तो बिलोंग नहीं करना चाहिए वो, मतलब सिर्फ इसी को बिलोंग नहीं करना चाहिए, ए के अलग एलिमेंट है, बी के अलग एलिमेंट है, वो आ जाएंगे। और फिर दूसरी एंड के इधर वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए, इधर वाली भी। और उसके अंदर एक कंडीशन हो रहा है और लगा के। अब और का देखते हैं कि या तो वो एक्स ए से भी बिलोंग कर सकता है या फिर बी से भी, ए से कर रहा है तो भी एक्सेप्टेबल है, बी से कर रहा है तो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इसके अंदर शेडेड पोर्शन इज, जो हमारा ये शेडेड पोर्शन है, पिंक पिंक लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, वैसे ही मैंने ग्रीन से कर दिया दिखाने के लिए। ये शेडेड पोर्शन सारा क्या है, ये ए डेल्टा बी है, ये दोनों पोर्शन मिला के क्या बने आपके, ए डेल्टा बी, जिसका कि क्या है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ए डेल्टा बी क्या बना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आप इसमें से एग्जाम्पल देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 135, ठीक है, ए माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा 135, और बी माइनस ए तो हमने किया हुआ है, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था 8 था, यहाँ पे था 135 था। ठीक है, अब इसके अंदर हम इन दोनों का यूनियन कर देंगे, इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो क्या आएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस a। क्या आ गया, देखो उनके इंटरसेक्शन वाला तो इसमें है ही नहीं, पहले रिमूव हो गया ना, b माइनस से a माइनस से निकाला, उन दोनों का बस यूनियन करना है। ठीक है, इसको ये समझ आए तो ठीक है, नहीं तो ये तो है ही कि दोनों का डिफरेंस अलग अलग निकाला और यूनियन कर दिया बस। तो इसके अंदर क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन, तो सारे एलिमेंट्स आ गए, इन दोनों के मिला के यूनियन हो गया इन दोनों का। ठीक है, गॉट द पॉइंट बेटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, मैं बहुत खींच खींच के बार बार रिपीट करके समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट ना दिमाग में बस जाए, बस पिक्चर बन जाए आपके दिमाग में, ये मैं चाह रही हूँ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, या फिर किसी और क्वेश्चन में फंस रहे हो, कहीं और फंस रहे हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, अभी तक तो हमने देखो ओवरलैपिंग वाले पढ़े, ये वाला अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे ना कि यूनियन वाला भी इसी को रिलेट करके पढ़ रहे थे, इंटरसेक्शन में तो था ही कॉमन। तो जिसमें इंटरसेक्शन नहीं होता, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो क्या होते हैं आपके डिसजॉइंट सेट होते हैं बस। जिसमें ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कुछ है ही नहीं, तो वो क्या हो जाते हैं आपके डिसजॉइंट सेट। बस उनको बोलते हैं नथिंग इज कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे मैं लिखू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे कोई कह दे कि इसका इंटरसेक्शन निकाल दो, कुछ कॉमन है यहाँ पे तो फाई आएगा, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है डिसजॉइंट सेट। A intersection B is a disjoint set in this case, इस वाले केस में। ठीक है, इस वाले केस में डिसजॉइंट सेट बन गया ना, क्योंकि इसका A इंटरसेक्शन भी फाई आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। अब वो एक एक छोटी सी बात और पढ़ लो यहाँ पे, ये बेटा ये जो सारा मैंने पढ़ाना शुरू किया ना एज ए प्रॉपर्टी ही यूज होएगा ये क्वेश्चंस में, पर इनको ध्यान जरूर रखना, एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाती है, या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन में भी छोटी छोटी प्रॉपर्टी हर एक स्टेप पे यूज होने को आ जाती है ये। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी बी। अब हमने इसके अंदर देखा, हमारा अगर वेन डायग्राम से हम इसको समझते हैं, देखो ये ए है ये बी है, ये क्या है आपका ए माइनस बी, ये क्या है ये वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है कॉमन वाला, और ये वाला एरिया क्या है आपका बी माइनस ए। ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, मतलब एक दूसरे से डिसजॉइंट है ये, समझो इसको एग्जांपल देके समझा देती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसमें देखते रहना, देखो म्यूचुअली डिसजॉइंट है ना, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी के एलिमेंट देखती हूँ तो 1 3 5 है, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b के देखती हूँ तो 2 4 6 है। ठीक है, और अगर b माइनस a के एलिमेंट्स देखती हूँ तो ओनली 8 है। देखा, तीनों म्यूचुअली मतलब आपस में डिसजॉइंट है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, अगर मैं इसका लेती हूँ तो कॉमन नहीं आ रहा, इसका ले रही हूँ तो कॉमन नहीं आ रहा। तो इसके अंदर एक ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये चीजें ध्यान रखना प्रॉपर्टीज में, ए माइनस बी इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से इंटरसेक्शन करते हैं, एक साइड ये तो फाई आएगा, क्योंकि वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है। अगर ए
इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करते हैं बी माइनस ए से, तो क्या आएगा 5 आएगा। और ए माइनस बी का इंटरसेक्शन करते हैं बी माइनस ए से, तो वो भी क्या आएगा 5 आएगा। ये चीजें बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान रखनी है कि दीज थ्री आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। और ये एक नंबर में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज एक नंबर डायरेक्ट में भी बहुत बार पूछी जाती हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ था पर मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो दोबारा कर देते हैं। ए अब आप करो, साथ के साथ करते चलो इसको। 1 2 3 4 दैट इज 5 कॉमन आ रहा है ना। 6 7 8 9, ठीक है। अब a माइनस बी में यहाँ पे लिख रही हूँ, तो क्या आ रहा है a माइनस बी ये वाला 1 2 3 4, a इंटरसेक्शन बी 5, और a b माइनस a 6 7 8 9, ठीक है। देखो तीनों आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो आप इसको ध्यान रखना, इस वाली प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखना। ये तीनों स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से, ये लो मैं सीधी कर देती हूँ शीट, आप यहाँ से ही ले लो। ये इम्पोर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें यूज हो जाती हैं आपकी, ठीक है। अब लास्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये दो प्रॉपर्टीज लर्न रखनी है बस, और कुछ भी नहीं है। अगर देखो बी, अगर आपके पास तीन सेट हैं ए बी सी, तीनों में से पहले बी का यूनियन करो, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन करो, या फिर ए का पहले सी के साथ इंटरसेक्शन कर दो, बी के साथ इंटरसेक्शन कर दो, फिर दोनों का यूनियन कर दो, तो ए की इक्वल आएंगे वो। ऐसे ये है, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करो, फिर मतलब उल्टे हैं देखो साइन, फिर यूनियन करो, या फिर दोनों का यूनियन कर लो ए के साथ, फिर इंटरसेक्शन कर लो, तो सेम ही आंसर आपके आएंगे। और ये वाला एक चीज है बस समझने के लिए, क्या है ये, कुछ भी नहीं है। अगर ए बी का सेट सबसेट है, ये बी है मान लो, ये ए है, ये इसका सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, यही आएगा ना, वो जो यूनिवर्सल बी, यू की जगह बस बी लिख दिया। यूनिवर्सल भी तो वही होता है ना जब ए उसका सबसेट होता है, वही मैंने कंडीशन आपको वहां बताई थी। तो बस अगर बी की जगह यू लिख दिया, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटे वाला ही आएगा ना, क्योंकि कॉमन तो वही दोनों हुए ना, वो ए में तो नहीं आ रहे ना। और ऐसे अगर उसका बी के साथ यूनियन करते हैं तो पूरा बी आ जाएगा, क्योंकि बड़े वाला आ जाएगा, वो एलिमेंट उसमें भी आ रहे हैं। ये वही है, बस बी की जगह यू लगा के देखो, तो वही चीज मैं बता रही हूँ कि जब वो उसका सबसेट है तो ऐसी चीजें फॉलो होंगी, ठीक है बेटा। चलो, मतलब होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अभी तक तो जितने मैंने कराए हैं बहुत अच्छे से कराए हैं, आप तीनों पार्ट देखना, और जैसे जैसे पार्ट्स बनते जाएंगे, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन वगैरह सोल्व करवाती जाऊंगी, मैं सारे की सारी एक लिस्ट बनाती जाऊंगी आपके, उसमें सारे आपको मिल जाएंगे, सबके सबके मिल जाएंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं वहां पे टाइम टू टाइम अपने सारे लिंक शेयर करती रहती हूँ, ताकि वो सारे लिंक आपको मिल जाए और वहां से वीडियोस परफॉर्म कर सके, अपनी अच्छे से देख सके और अच्छे मार्क्स ला सके। चलो बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट जरूर कर देना। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।